और आप बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। अगर देश में 150 करोड़ जनता होगा तो बेरोजगारी होगा। बेरोजगारी सबको, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है। जब यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं, जब रोजगार देने की बात होती है तो पहली बार मोदी गवर्नमेंट ऐसा सोचती है लोगों के बारे में और ये दे रहे हैं। आज देश में इतने यूनिकॉर्न बन रहे हैं, आज देश में इतना सारा कंजम्पशन हो रहा है, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है। जो लोग मजदूर, गरीब, वंचित लोग, जितने लोग हैं उन सबको वो कहता है हम आलू टमाटर भिंडी प्याज के लिए मोदी को नहीं बैठाए हैं, हम राष्ट्रहित के लिए मोदी को बैठाए हैं। और आज राष्ट्रहित प्रथम है। देखिए 200-100 रुपए सिलेंडर महंगा हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन जो देश है वो हमेशा सुरक्षित होना चाहिए और वो मोदी जी ने सुरक्षित किया है। देश के लिए नहीं चलेगा। आम लेडीज जो घर में खाना बनाती है, जो चूल्हा चौकी करती है, उसके लिए नहीं चलेगा। इन्होंने बोला कि मोदी जी ने स्किल इंडिया लिया है, ये इंडिया लिया है, वो इंडिया लिया है, सारा इंडिया लिया है, तो फिर इंडिया का नाम चेंज करके भारत क्यों रखा जा रहा है? G20 में भी घोटाला हुआ है क्या? सर जिन लोगों ने 60 साल तक सिर्फ घोटाला किया है उसको हर चीज में घोटाला ही नजर आएगा। और इस बात पे तो सब लोगों को एक बार हंस देना चाहिए। क्या वाहियात बात है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ भी बोलो, कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा देखियो, एक मिनट मैडम, शांति, अरे शांत, आराम से बात करो, आराम से। अच्छा देखिए, महंगाई, ये बार बार बात करते हैं महंगाई और बेरोजगारी की। एक चीज बताइए, जो लोग राहुल गांधी से मिलेगा उसको बेरोजगारी दिखेगा। बेचारा 55 साल से बेरोजगार बैठा हुआ है, बेरोजगारी दिखेगा ही दिखेगा इन लोगों को। जो लोग सर जो लोग शीश महल से सो के उठेगा उसको महंगाई दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन जो लोग मजदूर, गरीब, वंचित लोग, जितने लोग हैं उन सबको वो कहता है हम आलू टमाटर भिंडी प्याज के लिए मोदी को नहीं बैठाए हैं, हम राष्ट्रहित के लिए मोदी को बैठाए हैं। और आज राष्ट्रहित प्रथम है। देखिए 200-100 रुपए सिलेंडर महंगा हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन जो देश है वो हमेशा सुरक्षित होना चाहिए और वो मोदी जी ने सुरक्षित किया है। देश के लिए नहीं चलेगा। आम लेडीज जो घर में खाना बनाती है, जो चूल्हा चौकी करती है, उसके लिए नहीं चलेगा। तुम्हें क्या है, तुम्हें आम लेडीज ना आम लेडीज अभी खाना बना रही होगी, आम लेडीज अभी खाना बना रही होगी, आपकी तरह डिबेट नहीं कर रही होगी। आम लेडीज अभी खाना बना रही होगी, आपकी तरह डिबेट नहीं कर रही होगी। आम लेडीज, ये गलत लेडीज के जर्नलाइज, सर लेडीज, आम लेडीज, जर्नलाइज, उनके लिए पहली बार टॉयलेट किसने दिया? पहली बार महिलाओं को टॉयलेट किसने दिया? मोदी ने दिया। उनको उज्ज्वला योजना किसने दिया? मोदी ने दिया। उनको घर किसने दिया? मोदी ने दिया। अब देखिए ये लोग, कुछ लोग क्या होते हैं, मोदी जी का सारा फायदा। एक मिनट यार, जो लोग मैडम जो लोग, अरे चमचो चुपो। जो लोग चमचे सुनिए, धीरे बोलिए। जो लोग सुनिए मैडम, सुनिए भी। आप इसको इंटरप्ट नहीं करेगी, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप मेरे पास अरे एक ठीक बस आपको चुप भी रहना होगा, ठीक है चुप। अब सुनिए, देखिए जो लोग शीश महल से सो के उठेंगे उनको महंगाई दिखेगा ही दिखेगा, इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो राहुल गांधी के साथ मिलेगा उसको बेरोजगारी दिखेगा ही दिखेगा। 55 साल से बेरोजगार है मैडम, तो इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जो मोदी जी की, जितनी आज मोदी जी ने 9 वर्षों में विकास किया है ना, आप सारी चीजें, सारा उनका बेनिफिट ले भी रहे हो और उनको आप बदनाम भी कर रहे हो, ये चीज नहीं चलेगा। शांत, हल्ला मत करना, ठीक है। आप सही बोल रहे हैं। विकास करा है, काहे में विकास करा है? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करा है। बेरोजगारी पिछले 22 सालों में सबसे ज़्यादा है। नहीं, तब भी थी, लेकिन उसका परसेंटेज ज़्यादा है, रेशियो ज़्यादा है। जो मैन्युफैक्चरिंग में या जो गवर्नमेंट सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में जो जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी वो नहीं है। विकास हुआ है, नो डाउट विकास, कोई नहीं कह रहा विकास नहीं हुआ है। अब जवाब सुन लीजिए सर। एक मिनट, सर ने 10 साल का डेटा कंपेयर किया। एक चीज नहीं, 10 साल का आपने कंपेयर किया ना। अच्छा हाँ, एक मिनट सुन लीजिए। अब ये भी बताइए कि 2003-04 में कितना महंगाई और बेरोजगारी रेट था, 14 में कितना था और 24 में कितना है।
सिर्फ देखिए ये इकोनॉमिक्स है, महंगाई इकोनॉमिक्स है। हमेशा एक्सपेंडिचर पे बात नहीं होता, इनकम पे भी बात होता है, तब जाकर के दोनों इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होता है सर। और आप बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, अगर देश में 150 करोड़ जनता होगा तो बेरोजगारी होगा। बेरोजगारी सबको, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है। जब यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं, जब रोजगार देने की बात होती है तो पहली बार मोदी गवर्नमेंट ऐसा सोचती है लोगों के बारे में और ये दे रहे हैं। आज देश में इतने यूनिकॉर्न बन रहे हैं, आज देश में इतना सारा कंजम्पशन हो रहा है, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा है। देखिए बेरोजगारी अगर बढ़ रहा है, इसमें पॉपुलेशन का भी उतना ही बड़ा रोल है। आप इन चीजों से एग्री करेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा, यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं और वो जितने यूनिकॉर्न हैं अभी, वो यूनिकॉर्न कितने प्रॉफिट में हैं आप बताएं। बायजूस लॉस में है, ओला लॉस में है, ठीक सर, एक मिनट, ठीक, और किसके, मीशो लॉस में है। जितने यूनिकॉर्न है उसका 50% आप लॉस में हैं, ठीक। आप बोल रहे यूनिकॉर्न वाले ये बात तुमसे जब सवाल पूछा जाता है, पहली बात सुनिएगा, इंटरप्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बायजूस को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। सुनिए तो, बायजूस को बनाने में एक व्यक्ति को बहुत मेहनत लगी है। हम यहाँ पे सीपी में एक 15,000 का माइक लेके यूँ बोल देंगे, हाँ रहा हूँ कि लॉस में क्यों है। देखिए, जब उनका ये मानना है कि वो बर्न मॉडल पे काम करते हैं, पे काम कर रहे हैं और बर्न करने के लिए उनके पास पैसा, और अगर वो बर्न नहीं करेंगे तो हमारे पास पैसा होना चाहिए स्पेंड करने के लिए, ठीक है। हम वो नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन इतना है। और सर ने बोला कि टाइम के साथ में महंगाई बढ़ती है, पॉपुलेशन का भी रोल रहता है वो, ठीक, लेकिन एक इन्फ्लेशन फैक्टर रहता है कि वो इन्फ्लेशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। मैडम के पास आते हैं, बहुत देर से रह गए। मैडम आपको क्यों लगता है किस वजह से लोग इंडिया गठबंधन को चुनेंगे? हाँ। सर ने अभी कहा था स्केल इंडिया, भारत इंडिया, ये सब सारे इंडिया इन्होंने कहा अभी, तो अब इंडिया का नाम चेंज करके भारत क्यों रखा जा रहा भैया? जब अभी नहीं, अभी इन्होंने बोला, अभी सुनो, इन्होंने बोला कि मोदी जी ने स्किल इंडिया लिया है, ये इंडिया लिया है, वो इंडिया लिया है, सारा इंडिया लिया है, तो फिर इंडिया का नाम चेंज करके भारत क्यों रखा जा रहा? क्योंकि हमारा देश का नाम तो इंडिया शुरू से ही लगता है। जवाब ले ले। हाँ, जवाब दीजिए। अच्छा, ये बेसिक डिफरेंस है। एक मिनट, ये बेसिक डिफरेंस है। वो इंडिया नहीं है, पहली बात तो वो I.N.I.D.I ये डॉट वाले हैं, वो इंडिया डायरेक्ट नहीं है सर। तो पहली बेसिक चीज आपको समझना पड़ेगा, बेसिक चीज समझना पड़ेगा। इसलिए देखिए, इसलिए हम सीधी बात ये कह रहे हैं कि 2024 में डेफिनेटली मोदी जी ही आएंगे। इनके पास ना तो कोई चेहरा है, ना कोई एजेंडा है, देश हित में सिर्फ मोदी जी सोचते हैं। और कहाँ पे मैंने तो नहीं सुना नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी के किसी भी नेता ने बोला हो कि हम नाम बदल के इंडिया से भारत रख रहे हैं। ये फालतू में चिल्ला रहा है कि नाम बदला जा रहा है, नाम बदला जा रहा है। मैंने कहीं नहीं सुना और ना ही कोई क्रेडिबल सोर्स ने मुझे बताया कि इंडिया से नाम भारत हो रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया भी यूज़ हुआ है, भारत भी यूज़ हुआ है, तो अगर कहीं ना कहीं इंडिया के जगह पे भारत को ऐसा रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर लिया जा रहा है तो उसमें इनको दिक्कत क्यों होनी चाहिए? ये भी तो भारत जोड़ो यात्रा नाम चलाते थे, तब किसी बीजेपी ने बोला कि तुम इंडिया ना, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी, किस बीजेपी वाले ने बोला कि तुम इंडिया जोड़ो यात्रा चलाओ, भारत जोड़ो यात्रा क्यों चला रहे हो? तो ऐसे तो ये कांग्रेस को भी भारत नाम से प्रॉब्लम है। और एक नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मैंने देखी थी कुछ दिन पहले, कि मोदी जी तो नाम बदल रहे इंडिया से भारत, अगर योगी जी आ गया तो वो भारत के आगे अखंड और लगा देगा। क्या नाम हुआ भाई साहब आप? वीरेंद्र सिंह। क्या करते हैं वीरेंद्र जी? मैं एक छोटी सी कंपनी रन करता हूँ अपनी खुद की, इमिग्रेशंस की। अच्छा, तो छोटी कंपनियां तो बंद हो रही हैं, ऐसा बता रहे हैं विपक्ष के लोग कि जब से मोदी जी आए हैं जो लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अडानी अंबानियों की कंपनी चल रही है हर जगह। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में आके देखेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, मैं सेक्टर 2 में मेरा ऑफिस है। आप बस एक बार वहाँ पे इनको बोलें, जो भी अगर बोल रहा है कि अडानी अंबानी की कंपनी चल रही हैं, उनको बोलें कि एक बार आके उस जगह पे बस देख ले। वहाँ पे जितने ये लोग जो बेरोजगारी, कंपनी बंद होने की बात कर रहे हैं, जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल और जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस चला रहे हैं MSME के लिए, वो लोग नहीं, वो सीढ़ी से फिसल गए, सीढ़ी से फिसल गए, सीढ़ी पर से आ गए, सीढ़ी पर से झटका लगा। अरे आप ठीक है ना? हाँ, वो सीढ़ी से डाउन में आ गए। तो एक बार भी अगर बाई चांस ये लोग ग्राउंड रियलिटी पे प्रैक्टिकली वहाँ जाके देखें, तब इनको पता चलेगा कि जितने लोग आज मोदी जी के आने से पहले जो उनका पर कैपिटा इनकम थी और आज कितनी पर कैपिटा इनकम है, प्लस उनको ये पता चलेगा कि पहले उनकी स्पेंडिंग लिमिट क्या थी, आज उनकी स्पेंडिंग लिमिट कितनी है। ये लोग जब बाहर जाते हैं, इंडियंस को जो इज्जत मिलती है वो पहले क्या थी और आज क्या है,
ये सारी चीज़ें उनको तब पता चलेंगी जब वो ग्राउंड रियलिटी में आके बोलें। बोल तो कोई भी कुछ भी सकता है। जो लोग यहाँ पे बहस करते हैं कि बेरोजगारी बेरोजगारी, मैं एवरी मंथ कम से कम 100+ लोगों के इंटरव्यूज़ लेता हूँ। कोई बंदा 25 से 30 साल का जो होता है उससे मैं 25 सेकंड के लिए बस ये क्वेश्चन कर लूँ कि केवल अपने बारे में बता दो, या इंग्लिश में टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, 10 सेकंड अपने बारे में बोल नहीं पाते हैं। आज तक मैं अपनी लाइफ में 10,000 लोगों से ज़्यादा के प्लेसमेंट और तकरीबन 40,000 से ज़्यादा लोगों के मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ। जब बच्चे अपनी ग्रेजुएशन करके निकलते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उन्हें लगता है कि डिग्री लेने से केवल मैं यूनिवर्सिटीज़ में पैसे दूंगा, मैं डिग्रीज़ ले लूँगा, लेने से मेरी जॉब लग जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको खुद जिस भी काम में आपको आगे जाना है एटलीस्ट उसको करने के लिए सक्षम तो हो। आप जब अपने बारे में नहीं बोल सकते, आप कंपनी के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आपको रोज़गार मिलेगा कहाँ से? तो वीरेंद्र जी, इसका मतलब ये हुआ कि मोदी सरकार में शिक्षा के हालात खराब हो गए, तभी तो ऐसे बच्चे निकल रहे हैं। मोदी सरकार में हो गए ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पहले से ही चला आ रहा है। जितने भी आप रूरल एरियाज़ देखेंगे वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे कॉलेज जाना नहीं चाहते, वहाँ क्या चाहते हैं वो डिग्रीज़ मिल जाएं। अब वहाँ के स्कूल्स कॉलेजेस की आप अगर बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि पहले 12th पास कर ले बच्चा तो उसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी एक कामयाबी हासिल करी, अचीवमेंट कर ली, ले ली। उसके बाद वो ग्रेजुएशन कर ले तो लगता है उसको नौकरी मिल ही जानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से नहीं हो रहा। मैं 2010 से, जब मोदी जी का शासन नहीं था, ये सरकार नहीं थी, तब से इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ। तब से मैं जितने भी आपके नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, आपके हरियाणा के हों, पंजाब के हों, यूपी के हों, उत्तराखंड के हों, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने जाके इंटरव्यू सेशंस कंडक्ट कराए हैं। उन इंटरव्यूज़ में ये पाया है कि बच्चे वहाँ के ग्रेजुएट भी होते हैं, लेकिन उनके बावजूद उन्हें, अगर मैं सिंपल 30 सेकंड्स भी बोलूं कि किसी भी एक टॉपिक को चूज़ करके उस पर बोल दें, वो नहीं बोल। लैक ऑफ स्किल्स है मेजर प्रॉब्लम। लैक ऑफ स्किल्स के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, PMKVY चलाई गई, NSDC से योजनाएं चलाई गई, स्किल इंडिया चलाई गई। वो सब भी अब मोदी जी थोड़ा आके वहाँ पढ़ाएंगे। उन्होंने स्कीम बना दी, नीचे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन जो बिल्कुल नीचे जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, वो ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए घूस लेके अगर काम कर रहे हैं और बच्चों को पास कर रहे हैं, तो बच्चे की स्किल्स कौन जज कर रहा है? मैं बहुत सारे NSDC के सेंटर्स होके आया हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे रोजगार मेलाओं में होके आया हूँ। बच्चा वहाँ पे भी और जो उस सेंटर को ले रहा है वो बंदा भी, पर बच्चे पे कुछ एक अमाउंट होता है कि इसको अगर आप कराएंगे तो जाके आपका बच्चा पास होगा, या बच्चे से कुछ भी अमाउंट तय हो जाता है। चलिए, अब मुझे एक बात बताइए वीरेंद्र जी, आप MSME में सेक्टर से बिलोंग करते हैं, क्या हालात है इस वक्त देश के? क्योंकि विपक्ष की माने तो देश बर्बाद हो चुका है, देश बर्बादी की कगार पे है, कर्ज देशवासियों के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मोदी जी ने जुमलेबाजी की है, विदेश में PR स्टंट किया है। आप मुझे बताइए, आप उस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, क्या किया है मोदी ने पिछले 9.5 साल में कि जनता उन्हें चुने या ना चुने? जनता बिल्कुल चुने, आंख बंद करके चुने, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।